नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4 लेके आ रहा हूं। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन और है दोस्तों, हम लोग जो कर लेते हैं। इससे आगे अपन लोग देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन में और क्या आता है, कैसे करना अपन लोगों को। तो यही देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में आज क्या आ रहा है अपने पास और कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा आपके पास 12.20 ऑफ 9.80 प्लस 1.44 बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये आपके पास ऑप्शन पड़े हैं दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना फटाफट। दोस्तों ट्राई करना ये क्वेश्चन फटाफट, आप लोग जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करने की कोशिश करना दोस्तों। तो आपके पास क्वेश्चन पड़ा है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास कि सबसे पहले पॉइंट का ख़त्म करना है। पॉइंट का जो भी सिस्टम है सबको ख़त्म कर दो। तो मेरे पास यहाँ दे रखा है, सबसे पहले ये देखना 12.20 ऑफ का मतलब इंटू 9.80 प्लस 1.44। अब दिमाग में क्या बात आती है कि बराबर में क्वेश्चन मार्क पड़ा है, पढ़ रहने दो, कोई बात नहीं दोस्तों, बराबर में क्वेश्चन मार्क पड़ा है। अब पॉइंट हटाया, बटा में क्या आया मेरे पास, दो के बाद पॉइंट है तो दो जीरो लगा दो, एक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो लगाता। ऐसे ही दो के बाद पॉइंट है तो नीचे कितनी जीरो आएगी, दो जीरो आएगी। ऐसे ही दो के बाद पॉइंट है तो नीचे कितनी जीरो आएगी, दो जीरो आएगी। अब भाई साहब ये देखना कि मेरा ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, बटा में 100 रहेगा मेरे पास। बटा में कितना रहा है, 100 रहा है मेरे पास। अब बात आती है कि 122 और 98। अब एक बात यहाँ लिख के देख लेता हूँ, 122 इंटू 98 करना मेरे को। तो मैंने देखा कि यहाँ गैप कौन सा आ रहा है, गैप चेक करना सबसे पहले, कितने का गैप आ रहा है। 192 और 28 में कितने का गैप, 122 और 98 में कितना गैप आ रहा है, 24 का गैप आ रहा है। कितने का गैप आ रहा है, 24 का आ रहा है। इवन गैप मेथड लागू होता है। कौन सा गैप मेथड लागू हो रहा है, इवन गैप मेथड क्या हो रहा है, लागू हो रहा है यहाँ। तो मैंने क्या कहा कि 110 प्लस 12 लिख लूँ और इधर क्या लिख लूँ, 110 माइनस 12 लिख लूँ। बटा में मेरा 100 पड़ा है, ये 100 का 100 प्लस 144 डिवाइड बाई 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब एक बात देखना दोस्तों, अपन लोगों ने कुछ ना कुछ अलग सीखा था कि यहाँ 110 प्लस 12 है, 110 माइनस 12 है। एक को फॉर्मूला था अपन लोगों के पास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अपन लोग पढ़ के आए आज तक दोस्तों। क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर, ए क्या अपने पास 110, 110 का स्क्वायर करना है। मतलब आप लोगों को 11 का स्क्वायर मालूम है कितना है, 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। एक जीरो ये रही भाई साहब और एक जीरो ये रही, कितनी जीरो होगी, दो जीरो लगी अपने पास। माइनस माइनस ही आता बीच में साइन। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। बटा में कितना आ गया, 100 प्लस 144 डिवाइड बाई 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। डिवाइड बाई 100 बराबर क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। अब बात देखना कि इसको सेपरेट करके लिख लो दोनों को। 121 अपॉन में 00 माइनस 144 बटा में 100 प्लस 144 बटा में 100 बराबर आ गया क्वेश्चन मार्क। दो जीरो से दो जीरो भाई साहब कट गई, 144 बटा में 100 और 144 बटा में 100 कट गया। एक प्लस की एक माइनस की वैल्यू है, तो आंसर क्या निकल गया, 121। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन नंबर है, डी नंबर ऑप्शन है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन लोग। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा सामने है। 438 इंटू 165 माइनस 275 इंटू 246 ब्रैकेट में बंद हो गया पूरा पूरा, इंटू 5/6 इंटू क्वेश्चन मार्क। भाई साहब
अब एक बात सोच के देखना, बटा में मेरे पास क्या दे रखा है 6। अब 6 को मैं क्या लिखता हूँ कि 6 का जो मल्टीपल होगा वो किसका होगा, 2 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। वो जो ऑप्शन निकल के आएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू निकल आएगी वो मेरा 2 या 3 से दोनों से कटना चाहिए। यही तो कहता बात। मतलब ये 6 निकल के आया है तो ये जो 6 बटा में दे रखा है, तो मेरा मतलब क्या कहता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर क्या कहता है अपन लोगों का कि 6 से डिवाइड होना चाहिए। ये 6 से जो संख्या यहाँ निकल के आएगी वो 6 से डिवाइड होनी चाहिए। तो मेरा क्या कहता है कि वो 2 या 3 दोनों से भाग जाना चाहिए। 2 या 3 दोनों से भाग जाना चाहिए। तो मेरे पास क्या निकला, सबसे पहला 3 से भाग देते हैं अपन लोग। 2 का भाग इसमें जा रहा है भाई, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा 2 का भाग, क्योंकि लास्ट में 3 है। कि लास्ट संख्या से ही चेक कर लो कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। अब 3 से भाग दे के देखना था अपन लोगों को, 3 से भाग दे के देखना है। 3 से भाग दूंगा, कैसे करूंगा चेक, कि सभी संख्याओं का योग कर लो और बटा में 3 लगा दो, तो भाग जा रहा है तो सही है, नहीं जा रहा तो क्या होगा, वो ऑप्शन गलत अपना। तो सबसे पहले देखा 5 और 6 11, 11 और 4 15 और 4 19, 19 बटा 3 जाता है कि भाग 19 में कभी 3 का नहीं जाता, तो ऑप्शन क्या हुआ, गलत। यहाँ देखा 5 और 4 9 और 2 11, 11 में कभी 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो ऑप्शन क्या हुआ, ये भी क्या होगा हमारा, गलत। 5 और 3 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 में कभी 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 में भाई साहब 3 का भाग मेरा पूरा पूरा जाता है। तो मेरे पास क्या निकल गया, ऑप्शन आ गया बी नंबर ऑप्शन। ओके दोस्तों, ऐसे ही ट्राई करना अपन लोगों को कि ऑप्शन से जितना जल्दी हो सकता है ऑप्शन से करने की सोचो। तो सबसे पहले लॉजिक पकड़ना, लॉजिक ही आपको एक एम तक पहुंचाएगा, जो आपको कि अपन लोगों को कैसे करना है क्वेश्चन को और कैसे नहीं। अपन लोगों को वही है कि अपना माइंड कितना जल्दी अपना शार्प काम कर रहा है। तो यही है कि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास लेके आता रहूँगा। तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों, उतना ज़्यादा इन वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस होगे आप लोग दोस्तों, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 3 की पावर x माइनस 2 बराबर 244 आना चाहिए। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप लोगों को दोस्तों। मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि अपन लोग x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यही देखना अपन लोगों को। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि ऑप्शन से उठा के देखना, ऑप्शन से उठा के देखोगे। अब देखा 3 रख के देखूंगा, 3 रख के देखा 3 माइनस 2 1, 3 रह गए यहाँ। अब 3 और 3 कितने हो गए 6, 3 और 3 x की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 और 3 6, 3 की पावर 6 का मान कितना होता है, 27 इंटू 27 कितना होता है 729, 729 तो ज़्यादा हो गया, मेरे को चाहिए कितना 244। अगला ऑप्शन उठा के देखा 3 की पावर 2 रखे, 2 रखूँ x की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखी, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 माइनस 2 बराबर 244 मेरा निकल के आना चाहिए, यही कह रहा है ये ऑप्शन। तो देखा 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 0, जब भी किसी की पावर a की पावर, मान लिया कोई a है संख्या है, उसकी पावर 0 निकल के आ जाए, हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जब भी किसी की पावर 0 आ जाए, किसी संख्या की पावर 0 आ जाए, तो हमेशा उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 0, 3 की पावर 5 का मान कितना होता है 243 प्लस 1, टोटल फाइंड आउट कितना निकल गया 244। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी नज़रों के सामने है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपन लोग ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अंडरूट के अंदर है सारा कुछ, तो अंडरूट के अंदर सब कुछ है, तो मैं अंडरूट को सॉल्व करने की कोशिश करूँ सबसे पहले। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, अंडरूट 149 इंटू 745 इंटू 49 इंटू, इसको मैं कुछ ना कुछ लिखता हूँ क्या, 0.2 इंटू 49 लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, लिख सकता हूँ ना दोस्तों, बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 49। अब बात सुनना,
कि ये 2 का मल्टीप्लाई मैं इधर कर देता हूँ इसकी संख्या के साथ, इसके साथ करूँगा तो मेरा एक के बाद पॉइंट हटा दूंगा मैं यहाँ, तो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब बात सोचना है, देखना 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 दूनी 14, 45 दूना 90, 1490 आ गया। एक के बाद पॉइंट हटाना था मेरे को। 149 इंटू 745 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आया 1490। और भाई साहब एक के बाद पॉइंट भी था मेरे पास, तो एक के बाद पॉइंट तो मतलब जीरो ये हटा दूंगा, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। इंटू 49 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 49। ओके दोस्तों, तो अपने पास क्या निकल गया, जब भी अपने पास स्केयर बन रही है, यहाँ स्केयर बन रही है तो स्केयर से क्या होता है, अंडर कैंसिल हो जाता है। यहाँ भी स्केयर बन रही है तो अंडर कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो क्या आया 149 इंटू 49 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 49। 49 से 49 क्या हुआ, कैंसिल, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या निकल गई दोस्तों, 149। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास सामने है 18.657। तो दोस्तों एक बात थोड़ा सा लॉजिक देखना कि मेरे दिमाग में आता है कि लास्ट की डिजिट को देख लिया जाता है। ऑप्शन में लास्ट की डिजिट को देख लो, तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी करना हो तो लास्ट की डिजिट को देख के चलो। यहाँ देखा 7 और यहाँ देखा 7 सेम आ रहे हैं, लेकिन 2 अंकों को लेकर चला तो 57 आ रहा है। यहाँ 2 अंकों को लिया 67 आ रहा है, यहाँ 2 अंकों को लिया 73 और यहाँ 93 और यहाँ कितना आया 62। तो मैं 2 अंकों को लेके चलता हूँ, इसके 2 अंकों को लेके चलूँगा तो 57 आ गया मेरा। 57 माइनस 49, इधर देखा इसका कितना आ रहा है 2 अंक 49, माइनस अगले कितने हो गए 11, अगले के 11 ही हैं, माइनस अगला कितना आया 30। ओके दोस्तों, ये आ गया अपने पास। अब बात सोच के देखने वाली बात है दोस्तों कि मेरे पास ये तो निकल के आ गया, ये तो मेरे पास निकल के आ गया। अब मैंने सोचा कि 57 49 और 11 कितने हो गए 60, 60 और 30 90। अब भाई साहब 57 माइनस 90 करना है, 90 में से 57 घटाते हैं कितने रहते हैं अपने पास, 90 में से 57 घटाते हैं तो कितने रहते हैं 33। किसके, माइनस के बचे हैं, माइनस के 33 बच रहे हैं, लेकिन माइनस में अपने पास ऑप्शन तो कभी बनने वाला नहीं है, तो माइनस में नहीं आया तो क्या करूँगा, इसका मतलब मेरे पास 100 में से उस संख्या को घटा दिया जाए, 100 में से उस संख्या को घटा दिया जाए। 100 में से घटाऊंगा तो कितना रहेगा मेरे पास 67। अब पॉइंट के बाद जो वैल्यू आने वाली है वो मेरे पास क्या निकल जाएगी 67 निकल जाएगी। कहीं किसी ऑप्शन में 67 दिख रहा है क्या दोस्तों, ये रहा बी नंबर ऑप्शन, ये रहा मेरा बी नंबर ऑप्शन। ओके दोस्तों, ऐसे ही ट्राई करोगे तब जाके मेरा आंसर निकलेगा। और क्योंकि एक बार सोच के देखो 7 और 4 11 और 1 12, 12 ही तो घट रहा है मेरे पास, बाकी जो वैल्यू पड़ी है इधर 18 है 6 और ये क्या है 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 का अप्रोक्सीमेट आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास। ओके दोस्तों, ऐसे ही ट्राई करोगे तब आप लोग कुछ ना कुछ हद तक आप कामयाब हो जाओगे, इतना मेरा माइंड ऑफ सेंस कह रहा है। जैसे आप करोगे अच्छा करने की कोशिश करो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8% ऑफ 960 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 976 बराबर 691.68। ओके दोस्तों, ऑप्शन चेक करना कि ऑप्शन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है कि 2 3 4 5 8, मतलब कि लास्ट डिजिट जो है सब अलग अलग है। तो मैं ऑप्शन से क्या करता हूँ, ऑप्शन से नहीं तो एक सिंगल डिजिट से काम चला के कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में आया कि पॉइंट हटाऊंगा बटा में 100 लगेगा, 100 लगेगा तो परसेंटेज भाई बटा में आएगा 100 आएगा, और इसका भी परसेंटेज बटा में 100 आएगा, तो परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया, ये भी परसेंटेज है, इधर पॉइंट हट गए दोनों। तो अब बात आती है परसेंटेज से होगी। अब बात आई कि मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू 0, मैं लास्ट एक सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूँ, न कि बाकी अदरवाइज की किसी बात कर रहा हूँ। तो 8 इंटू 0 कितना होता है भाई साहब, 0 होता है मेरा, कितना होता है 0, प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 6,
तो मैं क्या लिखता हूँ, 6 इंटू क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ बराबर 8। तो क्वेश्चन मार्क इंटू 6 बराबर 8। भाई लास्ट में मेरा मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। किसी संख्या से 6 का मल्टीप्लाई करूं कि मेरा निकल के 8 आ जाए, यही तो बात है, निकल के मेरे पास 8 आ जाए, यही है दोस्तों। एक ऑप्शन चेंज कर लेना थोड़ा सा, ये 78 की जगह है 79 था। ओके दोस्तों, नहीं तो थोड़ा सा लफड़ा पड़ जाता अभी, ठीक है। तो 6 इंटू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बराबर 8 आ रहा है। तो यहां देखा 3 6 ती है 18, लास्ट में सिंगल डिजिट क्या आ रही है, 8 आ रही है मेरी। 6 इंटू 8 करूँ, 6 8 है 48, तो लास्ट में सिंगल डिजिट 8 आ रही है। तो एक बात देखना, ऑप्शन में 78 दे रखा था लेकिन वो गलत था ऑप्शन दोस्तों, तो यह 79 कर लेना आप लोग। तो 6 इंटू 3 करूँगा तो 18 आ जाएगा मेरे पास, सिंगल डिजिट क्या आ रही है लास्ट की, 8 आ रही है। तो अब एक बात देखिए कि लास्ट में मेरे ऑप्शन में 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 3 वाला ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन है। 3 वाला ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, कौन सा नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो अगला क्वेश्चन कैसे करोगे, आपके सामने बड़ा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले मेरे पास एक बात सोचना कि यहाँ भी लास्ट में 8 है, यहाँ भी लास्ट में 8 है, यहाँ भी लास्ट में 8 है, यहाँ भी लास्ट में 8 है। तो भाई सिंगल डिजिट से काम चलने वाला नहीं है। तो लास्ट के 2 डिजिट देख लो, लास्ट के 2 अंकों को देख लो। लास्ट के 2 अंकों को देखूंगा, यहाँ देखा जाएगा 88, यहाँ दे रखा है 48, यहाँ दे रखा है 86, यहाँ दे रखा है 98 और यहाँ दे रखा है 28। तो सब अलग अलग है, अलग अलग है। तो मैं लास्ट के 2 अंकों को लेके चल लेता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लास्ट के 2 सिंगल डिजिट को देख के चलना, लास्ट के 2 डिजिट है उनको देख के चलना, 2 अंकों को लेके चलते हैं। तो देखा 88 है, 48 है और 86 है और 98 है और 28 है। तो अब बात आई मेरे पास कि लास्ट के 2 डिजिट ये दे रखे हैं। तो मैं लास्ट के 2 डिजिट को उठा लेता हूँ, 2 अंकों को उठाता हूँ। तो यहाँ आया 91, यहाँ आया 24, यहाँ कितना है 74 और अगले में क्या दे रखा है 69 और इसमें क्या दे रखा है माइनस के 12। अब बात आई 24 और 12 कितने होते हैं 36, 36 में इसमें से घटा दूँ, 36 में इसमें से घटा दूँ, कितने रह गए मेरे पास 33, 33 और अब इनको जोड़ना है बस, 91 प्लस 74 प्लस 33 को जोड़ना था। 1 और 4 5, 5 और 3 8, ये 8 आ गया, कोई आंसर नहीं आई मेरे पास। 9 और 7 16 और 3 19, 19 का 9 का 98। तो लास्ट में मेरे पास क्या आना चाहिए 98 आना चाहिए। किसी ऑप्शन में 98 दे रखा है क्या दोस्तों, ये भाई साहब पढ़े, ये भाई साहब मेरे पढ़े। तो लास्ट में क्या आना चाहिए 98 आना चाहिए था। तो ऑप्शन में पढ़ा है तो लगा दो, नहीं पढ़ा तो छोड़ दो। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है, 54% ऑफ 2100 प्लस 40% ऑफ 640 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 38 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको ट्राई करना दोस्तों, कैसे करते हैं अपन लोग, 54% बटा में 100 लगा दिया इंटू 2100। मैं इसको यहीं एक लाइन में सोल्व कर सकता दोस्तों, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए ये कर रहा हूँ, प्लस 40% ऑफ का मतलब इंटू 640 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 38 का स्क्वायर। बात देखना दोस्तों, ऑप्शन में सब में अलग अलग दे रखे हैं, लास्ट अंक देखना इनका सबका अलग अलग है। तो मैं सिर्फ एक सिंगल डिजिट से काम चला सकता हूँ, एक सिंगल डिजिट से काम चला सकता हूँ। मेरा सही होगा या नहीं होगा वो देख लेते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले 2 0 से 2 0 भाई साहब कट गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब मेरे को सिंगल डिजिट की बात करनी है, तो मैं इस 1 का मल्टीप्लाई इस 4 के साथ कर देता हूँ। तो 4 एकम 4 आ गया मेरे पास, प्लस
4 इंटू 4 कितना हुआ भाई साहब, 4 चौके 16, तो लास्ट एक डिजिट देखना मेरे को 6 आ गया मेरा, माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर, अब देखना लास्ट का एक डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना आया 4, मेरे को सिर्फ एक अंक चाहिए लास्ट वाला, तो 4 से भाई साहब 4 सामने वाली संख्या कट सकती है, मतलब ये भी प्लस की है ये भी प्लस की है, ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन मार्क को इधर भेजा किसका हो गया प्लस का हो गया, तो क्वेश्चन मार्क बराबर मेरे पास कितना आ गया 6, तो लास्ट में जो अंक आना चाहिए वो मेरा कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों 56 में दे रखा है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले आप ऑप्शन पे ही नज़र डालना दोस्तों, कुछ भी नहीं करना आप लोगों, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ भी 3 दे रखा है, यहाँ भी 3 दे रखा है, तो एक सिंगल अंक से तो काम बनने वाला नहीं है, लास्ट के एक अंक से तो काम बनने वाला नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ 2 अंकों को लेकर चलता हूँ, 2 अंकों को देखा सब में अलग अलग है, 83 है 73 है 53 है 91 है 83 है, तो मतलब कि 2 अंकों से काम चला सकता हूँ मैं, 2 अंकों से काम चला सकता हूँ, तो सबसे पहले 2 अंकों को लेके चलता हूँ, तो यहाँ मेरे 2 अंक क्या बोल रहे हैं 02, माइनस यहाँ मेरे 2 अंक क्या है 20, माइनस यहाँ मेरे 2 अंक क्या है अगले में 75, और उससे अगले वाले में क्या है 66, आगे दिमाग में बात दोस्तों, और ये बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मेरे को क्वेश्चन मार्क से कोई मतलब है कि मेरे को लास्ट के 2 अंकों से चेक करना है कि हाँ मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, तो 2 और 66 ये प्लस के दोनों भाई साहब प्लस के, तो दोनों जुड़ के कितने हो गए 68, 68 हो गए, तो 68 75 में से घटा दो, 75 में से 68 घटाऊंगा कितने रह गए 7, तो माइनस का 20 और माइनस के 7, माइनस के 20 माइनस के 7 बराबर कितना आ गया मेरे पास, माइनस के 20 माइनस के 7, तो कितना आ गया दोस्तों माइनस के 27, माइनस के 27 आया, माइनस के 27 आ गया, तो माइनस में तो अपने पास कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, तो क्या करो 100 में से उस माइनस 27 को घटा दो, क्या आ गया 73, क्या निकल गया ऑप्शन 73। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा अपने पास दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने है, चेक करना, निकालना स्पीड से, थोड़ा सा चेक करते हैं, अपन लोग भी चेक करेंगे भाई कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते, तो आप क्वेश्चन को निकालने की करना कोशिश थोड़ा सा। तो दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा अपने पास वो देखते हैं। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या बात आई कि 60% है मेरे पास, बटा में 100 लगेगा, तो भाई साहब परसेंटेज को मैं एक न्योता ही ख़त्म कर देता हूँ कि ये परसेंटेज ये भी परसेंटेज और ये भी परसेंटेज कट गए, तीनों परसेंटेज दे रखे हैं, तो परसेंटेज से परसेंटेज मैंने काट दिया। काट सकता हूँ दोस्तों, ऐसे नहीं काट सकता कभी, क्योंकि सामने यदि परसेंटेज दे रखा होता है तभी मैं इस परसेंटेज को काट सकता हूँ, अदरवाइज इस परसेंटेज को मैंने काट नहीं सकता। ओके दोस्तों, ध्यान रखना ये बात कि 60% ये दे रखा था ना, तो ये सामने यदि परसेंटेज दे रखा हो तभी इन परसेंटेज को काटना, अदरवाइज परसेंटेज मत काट देना। तो परसेंटेज है बटा में 100 इंटू 750 माइनस 30% इंटू 103 प्लस 20 बटा में 100 इंटू 200। ओके दोस्तों, अब बात सुनने की बात आती है, थोड़ी सी एक लॉजिक लगाने की बात है कि 0 से 0 भाई साहब कैंसिल, ये 0 से ये 0 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 कैंसिल। अब भाई साहब सिर्फ एक यहाँ 0 बची है, बटा में 0 तो एक ही बची है अपने पास। अब क्या लॉजिक लगा सकता हूँ, 3 3 9, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक इंटीजर आएगा, इसको एक मल्टीप्लाई करोगे तो एक इंटीजर वैल्यू निकल जाएगी,
मतलब इंटीजर आ रहा है अपने पास। तो इन दोनों के लिए सबसे पहले मेरे पास इंटीजर निकल के आया, कुछ भी निकल गया, इंटीजर निकल के आ रहा है, इंटीजर निकल के आ रहा है। माइनस 103 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, कितना आएगा? 103 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 309। और बटा में क्या दे रखा है? 1 के बाद मेरे को पॉइंट लगाना है। बटा में 10 दे रखा है तो 1 के बाद पॉइंट लगाना है। तो 30 पॉइंट कितना आ गया? 9। अब भाई साहब लास्ट में 0.9 आ रहा है, लास्ट में मेरे पास क्या आ रहा है? 0.9 आ रहा है। तो अब इंटीजर में से यदि 0.9 को घटाऊंगा तो मेरे पास, एक बात सोचना, 10 दे रखा है और मेरे को 0.8 मेरे को माइनस करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा? जीरो लगाऊंगा। जीरो लगाऊंगा तो क्या करूँगा कि इधर से एक आंसर गई तो कितना आ गया? 10। 10 में से 8 गए 2। तो ऐसे ही यहाँ करूँगा, 10 में से 9 गए तो मेरे पास लास्ट में क्या बचना चाहिए? 0.1 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 0.1 बचना चाहिए। तो 0.1 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन रहा। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन रहा। ऐसे ही अपन लोग क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं दोस्तों। आगे ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दे रखा है? 28.314। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख लेना, थोड़ा सा ट्राई करते हैं अपन लोग। मेरे दिमाग में है कि लास्ट एक सिंगल डिजिट से काम चला सकता हूँ या नहीं चला सकता? एक अंक से, लास्ट के एक अंक से काम चल सकता है क्या? एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो नहीं चल सकता। तो मैं क्या करता हूँ कि लास्ट के 2 अंकों को लेके चल लेता हूँ। लास्ट के 2 अंकों को लेके चलता हूँ, तो सब में क्या है? अलग अलग दे रखे हैं मेरे पास। सब में मेरे पास क्या है? अलग अलग दे रखे हैं। सब में अलग अलग दे रखे हैं तो मैं लास्ट के 2 अंकों की बात कर सकता हूँ। यहाँ कितने हैं लास्ट के 2 अंक? 14 माइनस इसके अंदर लास्ट के 2 अंक क्या है? 27 प्लस यहाँ इसके अंदर लास्ट के 2 अंक क्या है? 28 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस यहाँ लास्ट के 2 अंक क्या है? 14। ये भाई साहब इधर प्लस के 14 है, ये इधर बराबर में प्लस के 14 दे रखे हैं। तो 14 से 14 मेरा क्या हुआ? कैंसल। अब भाई साहब 28 में से 27 घटानी तो है, तो मेरे पास क्या बता? 0 1 बचा। 2 अंकों का लिखना है मेरे को, 2 अंकों का लिखना है। तो मेरे पास क्या बचा? 0 1 बचा। 0 1 बचा। क्वेश्चन मार्क की मेरी वैल्यू क्या निकल गई? लास्ट 2 अंकों की वैल्यू क्या है? 0 1। तो 0 1 किसी ऑप्शन में दिख रहा हो तो टिक मार्क कर देना दोस्तों। क्या निकल गया? 81.701। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, वही देखना आप लोग लास्ट में। मैंने तो एक ही बताया कि लास्ट डिजिट को देख लो सबसे पहले, यही आपका लॉजिक अच्छा, सबसे अच्छा लॉजिक है। और इससे अच्छा लॉजिक आपको कहीं मिल जाए तो मेरे को बता देना दोस्तों। तो सबसे पहले देखा लास्ट का डिजिट क्या है मेरे पास? 2 0 5 6 4। तो सब अलग अलग है भाई साहब, सारे के सारे क्या है? अलग अलग है मेरे पास। अलग अलग है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? लास्ट के एक डिजिट से काम चला सकता हूँ, लास्ट के एक अंक से काम चला सकता हूँ। तो भाई साहब देखा 2 × 4 लास्ट में कितना आया? 8। मेरे को सिर्फ एक अंक की बात करनी है। 2 चौके कितना होता है? 8 प्लस इसका लास्ट का अंक क्या दे रखा है? 5। इसका लास्ट का अंक क्या दे रखा है? 2। ये भाई साहब मेरे पास तो आ गया बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 3। 8 और 5 13 और 2 15। मेरे को सिर्फ एक अंक की बात करनी है तो मेरे पास क्या आया? 5। क्वेश्चन मार्क इंटू 3, क्वेश्चन मार्क इंटू 3। अब भाई साहब दिमाग में एक छोटा सा लॉजिक है कि इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे का लास्ट का अंक है वो 5 निकल के आ जाए। इस 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि मेरे लास्ट में अंक जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 3 को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आता है? 15 आता है। तो लास्ट का अंक क्या आ रहा है मेरा? 5 आ रहा है। तो ऑप्शन में कहीं 5 दिख रहा है लास्ट वाले में? ये रहा भाई साहब, कहीं लास्ट में लास्ट अंक है जो 5 दिख रहा है क्या? ये पड़ा आपके पास। तो 5 का 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 3 कितना होता है? 15। तो लास्ट में मेरे पास क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो यही मेरा क्या है? सेटिस्फाई है वो क्वेश्चन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास आपकी नज़रों के सामने आ रहा है, देखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, देखना, चेक करना। तो अगले क्वेश्चन में क्या करना आप लोगों को, वो सबसे पहले ये देखो,
कि आप लास्ट का अंक देखो, ऑप्शन में ये देखो कि लास्ट का अंक सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ 7 है, 9 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो अलग अलग है। तो मैं लास्ट के अंक से बात कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? लास्ट के अंक से बात कर सकता हूँ। तो भाई साहब 5 का स्क्वायर करने पर, मैं लास्ट के अंक की बात करूँ, 5 का स्क्वायर कर दूँ तो कितना आएगा? 25। तो लास्ट का अंक मेरे पास क्या निकल के आया? 5। 2 का स्क्वायर करता हूँ, लास्ट का अंक की चाहिए मेरे को ओनली फॉर। 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा? 4। ये 4 आ गया भाई साहब। अब 1 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? 1 ही आएगा। बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। लास्ट का अंक कितना आया? 9। 5 और 4 कितने हो गए? 9। 5 और 4 कितने हो गए? 9। 9 से 9 भाई साहब मेरे पूरे कट गए। अब क्वेश्चन मार्क बराबर क्या बचा है मेरे पास? माइनस का 1। क्वेश्चन मार्क बराबर माइनस का 1, लेकिन माइनस में नहीं आएगी वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसको पूरे के सोल्व करेंगे तब जाके मेरी जो वैल्यू आएगी माइनस में कभी नहीं आएगी। तो क्या करता हूँ, 10 में से इस -1 को घटा दिया तो कितना आएगा? 9 आएगा। इस 1 को घटा दूंगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। क्योंकि इसको करेंगे कुछ स्क्वायर सॉल्व होगी, इसको करेंगे इसकी स्क्वायर सॉल्व होगी, इसको करेंगे तो इसकी स्क्वायर सॉल्व होगी, लेकिन बड़ी वैल्यू तो यही रहेगी हमारे पास हमेशा। तो यही है कि आप अच्छे से अच्छे करने की सोचो दोस्तों। आपके पास टाइम है अभी, तो आप जितना अच्छा कंटेंट मिल रहा है वहाँ से अच्छा कंटेंट क्लियर करो। और आपके पास टाइम बहुत पड़ा है, तो आप जितना ज़्यादा अच्छा करोगे बेटर है। और यही आपका टाइम सबसे अच्छा है कि आप इतना इम्प्रूव कर सकते हो मैथ को और रीजनिंग को। जितना ज़्यादा मेरे पास कंटेंट है उतना अच्छा देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। आज यही सिंप्लीफिकेशन की क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, और इससे आगे अपने मिलते हैं, नई टॉपिक पे मिलेंगे। कल नया टॉपिक शुरुआत करने जाऊँगा, तो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करूँगा दोस्तों। टाइम एंड वर्क पे काबू रहना आप लोग, और मेरे पास जितने अच्छे क्वेश्चन हैं आप स्टार्ट रहना। और टाइम एंड वर्क का आपका टॉपिक कल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय दोस्तों। अरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और आगे जितना अच्छा कंटेंट आएगा वो आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा, तो जितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको वही बेनिफिट मिलेगा कि आप क्या करने जा रहे हो एग्ज़ाम में, वो आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ कि हाँ आप अच्छे से अच्छे कर पाओ। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।